हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.1। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ा है, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.1 का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले हमें कार्तीय तल को समझना होगा। यहाँ पर है कार्तीय तल। ठीक है, आप इसे ग्राफ में भी पढ़े थे, ग्राफ जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी आप ये कार्तीय तल को पढ़े थे। इस चैप्टर के क्वेश्चन में भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि इसका जो रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये जो क्षैतिज रेखा जो है जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है भुज, और इसे एक और चीज कहा जाता है जिसे एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब वाई अक्ष से दूरी है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ऐसा भी कभी पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष की जितनी भी संख्याएं होता है वो सब वाई अक्ष की दूरी होता है। जैसे मानिए यहाँ 2 है तो 2 क्या है, तो वाई अक्ष से 2 इकाई दूर है। ठीक है, इसलिए एक्स अक्ष को वाई अक्ष से दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दूसरे साइड आप एक्स डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा, ठीक है, इसे वाई अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कोटि। ठीक है, जैसे इसमें हम बोलते हैं इसको भुज, तो ये हो गया कोटि। और इसको जस्ट इसी प्रकार लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा वाई अक्ष से दूरी, जस्ट उसी प्रकार यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि इसी को आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि इसका जो 4 हिस्सा है, चारों हिस्सों को क्या बोलते हैं। तो पहला जो हिस्सा है इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ऐसे चतुर्थांश के अलावा पद भी बोला जाता है, समझे। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, यहां पर हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश या फिर पद। ठीक है, द्वितीय के बाद आएगा तृतीय, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, या पद, फिर से चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पद। ठीक है, इस प्रकार चारों का नाम हो गया ये। ठीक, इसे इस प्रकार रोमन अक्षर में भी लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसका सिंबल यानी कि चिन्ह अगर हम रखेंगे तो फर्स्ट का जो चिन्ह होता है वो प्लस कोमा प्लस होता है। ठीक है, दूसरा का होता है माइनस कोमा प्लस। ठीक है, ये क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले लिख लीजिए। तो ये होगा माइनस कोमा माइनस, और ये होगा प्लस कोमा माइनस। ठीक है, अब एक बात और इसमें समझना होगा आपको कि जब भी कोई निर्देशांक आप लिखेंगे तो उसे आप पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी निर्देशांक आपके पास लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि पहला संख्या जो है एक्स है, दूसरा संख्या वाई। जैसे कि अगर आपको लिखा रहे 5,2 और पूछा जाए कि ये निर्देशांक में भुज कौन सा है, तो भुज मतलब हमने पढ़ा है कि एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तभी हमने आपको बताया कि इस बिंदु में पहले संख्या को एक्स बोलेंगे, दूसरी संख्या को वाई बोलेंगे। इसका भुज क्या हो जाएगा, तो भुज हो जाएगा 5 हो जाएगा भुज, और 2 हो जाएगा कोटि। ठीक है, ऐसे में आपको इस टाइप से भी पूछा जाएगा कि ये निर्देशांक जो है वो y अक्ष से कितनी दूर है। तो आपको हम बताए थे कि y अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष होगा, x अक्ष y अक्ष से दूरी होगा, और y अक्ष x अक्ष से दूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष ये हुआ और y अक्ष ये हुआ। आपको अगर y अक्ष से दूरी कहेगा तो आपको x का संख्या देना है। ठीक है, और x अक्ष से दूरी कहेगा तो y की संख्या देना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें आता है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर जहाँ पर दोनों रेखाएं यानी कि दोनों अक्ष, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष जहाँ क्रॉस करती है इसे बोलते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो इसके कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे मूल बिंदु बोलते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार इसका इंट्रोडक्शन है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, इस मेथड से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है चिन्ह, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि पहले x होता है फिर y होता है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले x का मान हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी सब प्लस में है, फिर y का मान हो जाएगा तो भी प्लस में है। मतलब इस क्षेत्र में जितने भी हम निर्देशांक रखेंगे वो प्लस कॉमा प्लस में होगा, लेकिन x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी प्लस होगा। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र में अगर कोई भी बिंदु को रखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि जैसे मानिए यहाँ पर आप बिंदु रखते हैं, इसको हम ये जो है इसके सीधे में ले जाएंगे, इसके सीधे हम ले जाएंगे कौन सा, पहले x अक्ष और फिर y अक्ष। तो x अक्ष पहले है इसलिए यहाँ पर माइनस है, क्योंकि इसमें माइनस में ऋणात्मक ही x अक्ष इस साइड है और y अक्ष धनात्मक है, इसलिए हम पहले x को माइनस में रखें फिर y को प्लस में रखें। तो द्वितीय जो निर्देशांक होता है, द्वितीय जो चतुर्थांश होता है उसमें पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है। फिर तृतीय चतुर्थांश जो है इसमें दोनों माइनस ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें x अक्ष भी माइनस है और y अक्ष भी माइनस है, इसलिए दोनों को माइनस को माइनस ही लिखेंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है उसमें पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि x अक्ष जो है वो धनात्मक है और y अक्ष जो है ऋणात्मक है। पहले हम x अक्ष रखते हैं इसलिए प्लस रखेंगे, फिर बाद में y अक्ष रखते हैं इसलिए हम माइनस रखेंगे। इस टाइप से आप इसे समझ सकते हैं। अब एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, ऐसे करके कोई संख्या दे देगा आपको, कोई निर्देशांक दे देगा, ठीक है, और कहेगा बताइए कौन से चतुर्थांश में है। तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो चिन्ह है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, प्लस है और फिर माइनस है। पहले प्लस और फिर माइनस कौन से चतुर्थांश में होता है, जो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, जिसको हम लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश या फिर चतुर्थ पद। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन अभी हम हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नांकित या फिर निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी बताइए। तो पहला बिंदु आपका है 2,3 और 4,1। ठीक है, और दूसरा बिंदु है -5,7 और फिर -1,3। तीसरा बिंदु है a, b और -a, b। ठीक है, इस टाइप से तीन बिंदु आपको दिया हुआ है और तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो फिर दूरी निकालने के लिए तो फिर हमें कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक सूत्र समझना होगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र कुछ इस प्रकार आपको समझना है, जैसे मानिए कि कोई बिंदु a है, ठीक है, यहीं पर हम लिख लेते हैं, जैसे कोई बिंदु a है, ठीक है, और कोई बिंदु b है, ठीक है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो